नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, जीआई एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड कोलोरेक्टल सर्जन। दोस्तों, गट एंड ब्रेन आर द बेस्ट फ्रेंड, यानी अपनी आंत और अपना मस्तिष्क, ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहते हैं। एक को कुछ चोट पहुंच जाए, एक को कुछ दिक्कत हो जाए तो दूसरा रोता है, यह कहते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में हमारे गैस्ट्रो के ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें लगभग 50% पेशेंट उम्र 20 से 40 के बीच में आते हैं। उनमें कई लोगों को पेट की शिकायत एसिडिटी की होती है, पेट इंडाइजेशन का रहता है, पेट फूलने का रहता है, बर्पिंग का रहता है, या कई लोगों को लूज मोशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है इन सभी में। इसका सबका रीज़न एक गट एंड ब्रेन एक्सिस है। इसके बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, साइंस ये मानता है अपने पूरे शरीर में 2 ब्रेन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन जो सुपर कंप्यूटर है वो हम मानते हैं अपना मस्तिष्क। ये तो पहला CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दूसरा और एक ब्रेन है इक्वली इम्पॉर्टेंट और कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर हेल्थ और हेल्थ या एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दूसरा ब्रेन का नाम है ENS यानी एंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी गट। अपने ENS और CNS यानी ब्रेन और गट, ये दोनों इंटरकनेक्टेड नर्वस सिस्टम से रहते हैं। दोस्तों, कई बार हम देखा जाता है कि किसी का मूड अच्छा नहीं है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, पेट काम ठीक से नहीं करता। वैसा वर्षा ऐसा भी देखा जाता है कहीं कभार अपने को लूज मोशन हो गया या कुछ खाने में कुछ अलग आ गया जिससे पेट खराब हो गया, तो आपका होल दिन, पूरा दिन स्वस्थ नहीं रहता है। कुछ तरीके से अस्वस्थता हम महसूस करते हैं। और कहीं कभार बहुत एसिडिटी के होने से अपना सर दुखना या कुछ अनकंफर्टेबल ब्रेन में फील होना, ये होता है। इसका रीज़न वही है दोस्तों, मैंने जो स्टार्ट में बोला था, गट एंड ब्रेन आर बेस्ट फ्रेंड। यानी पेट का दिक्कत हो गया तो भी अपना सर को दिक्कत हो जाता है, और सर का दिक्कत है तो एट द सेम टाइम अपना पेट में कुछ हल्का बदलाव देखा जाता है। दोस्तों, आजकल की जो भी नई जनरेशन है जो काम करते हैं एज बिटवीन 20 to 40, इनका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। इस जनरेशन में कुछ हाई एम्बिशंस है, कुछ लोगों के काम बहुत स्ट्रेसफुल है, वर्क पैटर्न नहीं है, पर्टिकुलरली IT इंडस्ट्री वर्किंग फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, ओवर द नाइट स्लीप पैटर्न नहीं है, ओवर द लेट नाइट तक वर्क करना पड़ता है। और उसके अलावा भी फैमिली स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है। द स्ट्रेस इज सो मच, because of that brain is continuously under trauma, continuously under uncomfortable scenario। उसी का साइड इफेक्ट ये हो जाता है, जितना ब्रेन एक्ट करता है उतना न्यूरॉन एक्ट करता है, जितना न्यूरॉन एक्ट करता है, जितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, उतना ही उसके इम्पैक्ट ENS पे, एंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। एंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जितना भी एंट्रल नर्वस सिस्टम यानी गट के नर्व्स एक्ट होंगे उतना ज़्यादा एसिड सिक्रीशन होगा, उतना ज़्यादा गट रश होगा, उतना ही ज़्यादा कोलॉन में, बड़ी आंत में म्यूकस सिक्रीट होगा। और जब भी हम खाना खाते हैं, कोई पेशेंट टिपिकली बोलते हैं गट कोलिक रिफ्लेक्स, यानी क्या बोलते हैं पेशेंट कि मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के 10-15 मिनट में मुझे मोशन जाना पड़ता है। जब अपना पूरा मस्तिष्क जो सुपर कंप्यूटर है स्ट्रेस में है, तो उसी का साइड इफेक्ट ENS एंट्रल नर्वस सिस्टम में भी स्ट्रेस रहता है। उस टाइम में अगर आप कुछ भी खाते हो, गट रश होता है, यानी इट गोज सो फास्ट टू द कोलॉन, वी विल फील अभी खाना खाया मोशन आ गया, ऐसा फीलिंग होता है। ये सभी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्ट्रेस और अपना जो स्ट्रेस रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन ब्रेन है उसके वजह से होता है। इन स्ट्रेस में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एडिशनल हो जाती है, लास्ट डिकेड कंसिडर किया तो अपना स्क्रीन टाइमिंग। अपने वर्क के बियॉन्ड भी हम
कंप्लीटली स्क्रीन डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग चाइल्डहुड एज ऑफ 6 मंथ इज अ स्क्रीन डिपेंडेंट। और स्क्रीन जितना ज़्यादा टाइमिंग हम यूज़ करते हैं, लेट इट बी मोबाइल स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है या टैबलेट स्क्रीन है, all screen are adding some amount of stress on our nervous system and उसका ही दुष्परिणाम ये हो जाता है कि अपना गट का वर्किंग प्रॉपर नहीं है। और इस एज ग्रुप के जो 20 to 40 अराउंड 50 के एज ग्रुप है जिनमें स्ट्रेस ज़्यादा है, उसका गैस्ट्रो ओपीडी में जाना लगभग तय है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ईदर डॉक्टर लेबल कर देते हैं एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, एपीडी, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी उसी के डिसफंक्शनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। इन सब का सॉल्यूशन यही है दोस्तों, एक बार गैस्ट्रो ओपीडी में जाके लगभग दिखाना अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है, उसको सोल्यूशन लेना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मिलना कोई गलत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो कोई टेस्ट करने में भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई रिलेटेड गट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रूल आउट करना कोई गलत नहीं है। लेकिन लगभग 90% ऑफ द प्रॉब्लम यंगस्टर में ये जो भी प्रॉब्लम है, ये गट ब्रेन एक्सिस के माल फंक्शनिंग और नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोर ऑफ साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है। इन सब का सॉल्यूशन डॉक्टर नहीं बल्कि आप खुद है। आपका स्ट्रेस कम कीजिए, अगर बहुत जॉब स्ट्रेसफुल है तो उसको किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं वो देखिए। अगर लेट नाइट स्लीपिंग है तो आपके प्रोफेशन के बाद, बिकॉज 20 साल की मेहनत के बाद हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो उस प्रोफेशन में जो भी स्ट्रेस है उसको झेलना, उसको मैनेज करना तो आना ही चाहिए, प्रोफेशन छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ओवरऑल उस स्ट्रेस को किस तरीके से बस्ट कर सकते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढिए। स्पेंड मोर टाइम विथ फैमिली करिए, स्पेंड मोर टाइम ऑन योर हेल्थ इन द फॉर्म ऑफ डूइंग वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग करिए। अगर फिजिबल है द बेस्ट, एक अगर आप मुझे पूछेंगे ये गट ब्रेन एक्सिस के, मैं बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया और मेरा एसिडिटी कम नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं अंदर कुछ नहीं। ऐसे सॉल्यूशन में एक सबसे बेहतरीन या सबसे टाइम टेस्टेड अगर ट्रीटमेंट बोला जाए तो योगा मेडिटेशन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यू विल गेट सम स्ट्रेच ऑन योर बॉडी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग, यानी अपने आंत के ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए मददगार साबित होता है। एट द सेम टाइम 15 मिनट ऑफ मेडिटेशन डेली, 15 मिनट ऑफ मेडिटेशन डेली विल बस्ट ऑफ 8 hours ऑफ योर वर्क स्ट्रेस विद इन फ्यू मिनट्स। सो डेली 15 मिनट मेडिटेशन, अच्छी तरीके से योगा करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसी के साथ में आपके वर्क में किस तरीके से स्ट्रेस कम कर सकते हैं, स्ट्रेस कम करना है, और 100% आपका स्क्रीन टाइमिंग जितना का पॉसिबल है उतना कम करना है। ये सब हम कम करेंगे, अपना CNS यानी नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क का स्ट्रेस कम होगा और उसी के वजह से अपना गट का स्ट्रेस कम हो जाएगा, ओवरऑल गट फंक्शनिंग भी अच्छा रहेगा, एट द एंड गट भी आपका फिट बन जाएगा। धन्यवाद।